सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस शुभ अवसर पर श्री कृष्ण भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा भक्तों पर बरसती है और भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के कष्ट और परेशानियों का अंत हो जाता है और घर में धन संपदा सुख समृद्धि आती है। वैसे तो एकादशी तिथि माह में 2 बार आती है। मार्गशीर्ष माह में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ ही व्यक्ति को जीवन के सभी पापों और कष्टों से मुक्ति दिलाने में सहायता करते हैं। आइए जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत किस प्रकार और कब रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत बुधवार 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर होगी। वहीं तिथि का समापन गुरुवार 12 दिसंबर को रात्रि 1:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी के पारण का समय कुछ इस प्रकार रहेगा। व्रत के अगले दिन पारण तो किया जाता है, लेकिन हम इसका समय भी आपको आगे जरूर बताएंगे। शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस बार यह एकादशी 11 दिसंबर 2024 बुधवार को है। मोक्षदा एकादशी के दिन का व्रत रखकर श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने का बहुत पुण्य माना जाता है। पुराणों में इसका व्रत रखने का महत्व बताया गया है। एकादशी तिथि का प्रारंभ कुछ इस प्रकार होने जा रहा है। 11 दिसंबर 2024 को 3:42 से एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा। एकादशी तिथि का समापन 12 दिसंबर 2024 को मध्य रात्रि 1:09 पर होगा। पारण अर्थात व्रत तोड़ने का समय 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से 9:09 के बीच में रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात्रि 10:26 पर रहेगा। श्री कृष्ण पूजा का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहेगा। अमृत काल में प्रातः 9:34 से 11:03 के बीच में रहेगा। गोदिल मुहूर्त शाम को 5:22 से 5:50 के बीच में रहेगा। इसके बाद 6:47 तक पूजा कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत के फायदे कुछ इस प्रकार हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन उपवास करने से मन पवित्र और शरीर स्वस्थ रहता है, पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख शांति आती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष देते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम का वास प्राप्त होता है। इस दिन गीता का पाठ पढ़ना चाहिए तथा उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा में धूप दीप एवं नाना प्रकार की सामग्रियों से विष्णु भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम: एकादशी प्रारंभ होने के समय व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। संकल्प के बाद श्री हरि विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। पूजा के बाद गीता का पाठ किया जाता है। व्रत में फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी के एक दिन पूर्व से ही यानी कि 10वीं तिथि से ही तामसिक भोजन का
त्याग कर देना चाहिए और चावल भी नहीं खाना चाहिए। मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन मोक्षा एकादशी व्रत रखा जाता है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान सूर्य देव की उपासना की जाती है। ब्रह्मचारी रहकर एकादशी व्रत रखा जाता है। गीता जयंती या मोक्षा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु भगवान का स्मरण और ध्यान करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तत्पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर पानी में गंगा जल मिलाकर ओम गंगे मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करना चाहिए। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु का पीले पुष्प, पीले फल, धूप, दीप आदि चीज़ों से पूजन करना चाहिए। श्री विष्णु भगवान की पूजन के लिए ऋतुफल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि सामग्री एकत्रित करने के बाद उनकी पूजा करनी चाहिए। आरती करके पूजन संपन्न करें। गीता पाठ का अध्याय पढ़ें और एकादशी व्रत की कथा सुननी और सुनानी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः आदि मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। शाम काल पूजन आरती के पश्चात प्रार्थना करके फलाहार करें। इस व्रत में एक बार जल और एक बार फल ग्रहण कर सकते हैं। अब हम आपको मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक एक राजा राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण थे। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत प्यार करता था, अर्थात पुत्र की तरह प्यार करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में नरक की यातना भोग रहे हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य के धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ भी में सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र को अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करना चाहिए। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यह पासी भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या के समाधान के लिए हम वहां पर जरूर चलेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं।
तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए, मेरे पिता को मैं इससे कैसे मुक्ति दिलाऊं। तब मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और इस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल गई और उसके सभी पापों को भगवान विष्णु ने क्षमा कर दिया, जिससे उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला होता है और मोक्ष देने वाला होता है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अर्थात कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।